मुझे बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी, सोनिया पूछ रही है रिजल्ट। बच्चे, मैंने भी आप लोगों का रिजल्ट नहीं बनाया। रिजल्ट इंशाल्लाह आज शाम में ग्रुप में शेयर हो जाएगा, या तो कल मॉर्निंग में आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी आप लोगों के प्रोजेक्ट्स प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किए। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, तो यहाँ पर हम इसका एआई बैकग्राउंड ट्राई कर रहे थे, और ये हमने एक एआई बैकग्राउंड क्रिएट किया था। अब हम चलते हैं बैक, और जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनको ट्राई कर लेते हैं। इमेज में आपके पास ये जो एआई आर्ट क्रिएटर का है, एनिमे का है, आप इन सबको भी ट्राई कर सकते हो। इस पे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और काफ़ी अच्छे से आपको आपका जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट होता है वो जनरेट करके दे देता होता है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है हेडशॉट का, बट ये जो हेडशॉट का ऑप्शन है ना, ये काइंड ऑफ हमारे पास पेड है, क्योंकि जो है अ, हम हेडशॉट को इसमें ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन सबको हम इसमें इजीली ट्राई कर सकते हैं। देन इसमें हमारे पास एआई एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। एडिटिंग में आपके किसी पिक्चर को अपस्केल करना है, किसी पिक्चर में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, पिक्चर को रीस्टाइल करना है, फोटो को कलराइज रखना करना है, फोटो को रीस्टोर करना है, फेस इन्हांस करना है, आपने ऑटो क्रॉप करना है पिक्चर को, या कलर जनरेट करना है। इस कोई भी टास्क आपने परफॉर्म करना है रेलिवेंट टू एडिटिंग, आप वो इजीली हॉटपॉट से करवा सकते हो। मुझे बताएं, अपस्केलर का किसी को आइडिया है? अपस्केलर इमेज क्या होती है? एनीवन जिसको पता हो अपस्केलर इमेज के बारे में? नो आइडिया। चलिए, लेट मी एक्सप्लेन। अपस्केलर इमेजेस हमारे पास इसमें हेल्प आउट करता है हमें। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपकी कोई ओल्ड पिक्चर है, वो क्लियर नहीं है, वो ब्लर है, उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा लो है, तो आप उस पिक्चर को सिंपली अपस्केलर पे आके अपलोड करते हो, और अपस्केलर आपके पिक्चर को न्यू रियलिस्टिक पिक्चर में, काइंड ऑफ क्लियर पिक्चर में, अनब्लर पिक्चर में कन्वर्ट करके दे देता होता है। तो इन सिंपल आप ये कह सकते हो कि अपस्केलर आपको हेल्प करता है किसी भी पिक्चर को रिस्टोर करने में, किसी भी पिक्चर को रिक्लेयर करने में, और किसी भी पिक्चर की रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने में। समटाइम्स हमारे पास होता है ना कि हमारी कुछ ओल्ड पिक्चर्स होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी लो होती है, वो ब्लर होती हैं, बहुत फटी फटी पिक्चर्स होती हैं। तो आप उन पिक्चर्स को सिंपली अपस्केलर पे आके अपलोड करते हो, देन डायरेक्टली तौर पर जो अपस्केलर है वो आपकी पिक्चर को अनब्लर कर देता है, और उसमें वो जो फटा फटा सा कॉन्टेक्स्ट आ रहा होता है, जो उसकी क्वालिटी बिल्कुल गिरी हुई होती है, लो क्वालिटी पिक्चर होती है, उसको कन्वर्ट कर देता होता है हाई रेजोल्यूशन पिक्चर में, हाई क्वालिटी पिक्चर में। तो इस तरह से आपने किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को बेटर करना हो, आपने किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को ठीक करना हो, अनब्लर करना हो, उसको क्लियर पिक्चर में कन्वर्ट करना हो, यू गाइस कैन इजीली यूज फोटो अपस्केलर। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिमूव का हमारे पास इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट रिमूव क्या करता है। ऑब्जेक्ट रिमूव, आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी कोई पिक्चर है, आपके पास आपकी कोई पिक्चर है, आप चाहते हो कि उस पिक्चर में से कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक एलिमेंट आप रिमूव करो। एक तो हमारे पास होता है नेगेटिव प्रॉम्प्ट का ऑप्शन, जो चीजें हम नहीं देखना चाहते अपनी प्रॉम्प्ट वाली इमेज में, वो हम नेगेटिव प्रॉम्प्ट में बता देते होते हैं, और नेगेटिव प्रॉम्प्ट वो रिमूव कर देता है, वो हमें जनरेट ही नहीं करके देता। एक हमारे पास होता है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेड इमेज होती है, या तो वो हमारी खुद की पिक्चर्स होती हैं, या हमने एआई से जनरेट करवाई भी होती हैं। अब उन पिक्चर में समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारा आ रहे होते हैं जिसको हम अपने पिक्चर में नहीं देखना चाहते। हम चाहते हैं कि ये शायद अगर हमारी पिक्चर में ना होते तो हमारी पिक्चर ज्यादा अच्छी आती। समटाइम्स हमारी अपनी खुद की पिक्चर कलेक्ट होती हैं, बट उसके बैकग्राउंड पे या तो कॉफी मग पड़ा हुआ होता है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको नहीं होना चाहिए था, फिर पिक्चर ज्यादा अच्छी क्लिक होती। सम टाइम बैकग्राउंड पर कुछ अननेसेसरी चीजें होती है, सम टाइम कोई कैट डॉग आ जाता होता है बैक साइड पे, समटाइम्स घर का कोई पर्सन बैठ
बैकग्राउंड पे आ जाता होता है, तो हमारी पिक्चर काइंड ऑफ सारी खराब हो जाती है। तो हमारा यही होता है पिक्चर देखने के बाद, काश ये चीज बैकग्राउंड पे ना होती। तो वो जो काश है ना, उसको खत्म करने के लिए हम ऑब्जेक्ट रिमूवर का यूज कर सकते हैं। कोई भी अननेसेसरी चीज जो आप अपनी पिक्चर में नहीं देखना चाहते या जो आपकी पिक्चर में एक्स्ट्रा आ रही है, तो जो अननेसेसरी चीज जो आपके पिक्चर में आ जाती है, चाहे वो आपकी एआई जनरेटेड पिक्चर में आ रही हो, चाहे वो आपके पास आपकी खुद की पिक्चर में आ रही हो, किसी भी तरह की कोई भी इमेज हो आपके पास और उसमें कुछ अननेसेसरी एलिमेंट्स, अननेसेसरी ऑप्शंस और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट आइटम्स आ रहे हो, आप उनको ऑब्जेक्ट रिमूवर पे जाके रिमूव करवा सकते हो। देन बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन अवेलेबल है। बैकग्राउंड रिमूवर में आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड हटाना है, बैकग्राउंड रिमूव करवाना है, आप वो करवा सकते हो। देन फोटो रीस्टाइलर है। अब आपने अपनी पिक्चर को रीस्टाइल करवाना है। आपके पास फॉर एग्जांपल एक एआई पिक्चर है रियलिस्टिक स्टाइल की, आप चाहते हो आप इस पिक्चर को कन्वर्ट कर लो कार्टून स्टाइल पिक्चर में, तो आप फोटो रीस्टाइलर को यूज कर सकते हो। लाइक आप किसी भी पिक्चर को कार्टून स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो, या किसी भी पिक्चर को आप एनिमे स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो, पिक्सार स्टाइल में करना चाहते हो, सिनेमैटिक स्टाइल में करना चाहते हो, हमारे पास ना एआई वर्ल्ड में पिक्चर के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं कि आपकी पिक्चर का स्टाइल क्या है। आपने कार्टून स्टाइल पिक्चर बनाई है, आपने इमोजी स्टाइल बनाई है, सिनेमैटिक स्टाइल बनाई है, पिक्सार स्टाइल बनाई है, रियलिस्टिक बनाई है, फोटोग्राफिक बनाई है, फोटो रियलिस्टिक बनाई है, तो मल्टीपल हमारे पास स्टाइल्स होते हैं। तो आप अपनी पिक्चर का स्टाइल चेंज करना चाहते हो ताकि वो थोड़ा सा उसका जो लुक है वो इन्हांस हो जाए, तो आप पिक्चर को रिस्टाइल कर सकते हो। देन कलराइज है, समटाइम्स हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होती हैं, आप उनको कलराइज पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप वो करवा सकते हो। आपके पास कोई ओल्ड पिक्चर है, वो भी लाइक काइंड ऑफ आप लोग ब्लर पिक्चर है, तो आप उसको फोटो रिस्टोर पे जाके रिस्टोर कर सकते हो। फेस इन्हांस करना चाहते हो, आपके पास कोई पिक्चर है उस पे फेस क्लियर नहीं है, फेस ब्लर आ रहा है, ये फेस डिफॉर्म्ड है, तो आप उसको यहाँ पर आके उसका फेस वगैरह इनहेंस करवा सकते हो। ऑटो क्रॉप, कोई भी आपके पास पिक्चर है वो प्रॉपर क्रॉप नहीं हुई भी, आप उसको क्रॉप करवाना चाहते हो, क्रॉप करवा सकते हो। कलर जनरेटर, आपने डिफरेंट कलर्स की पिक्चर जनरेट करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हो। तो मतलब एडिटिंग की आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको आप इसमें यूज कर सकते हो हॉटपॉट में, और इसको यूज करते हुए इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। लाइक 2020 तक जो टास्क हम जाके करवाते थे ना फोटोशॉप में, कि हमारी पिक्चर को इनहेंस कर दो, ये पिक्चर को क्रॉप कर दो, इसको कलराइज पिक्चर कर दो, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लो, उसमें से ऑब्जेक्ट रिमूव कर दो, ऐसे हम करवाते होते थे ना फोटोशॉप, मतलब डिफरेंट फोटोग्राफर्स या फोटोशॉप जो करते हैं स्पेसिफिकली वही सारे काम करके देते होते थे। एक इंसान खुद से नहीं कर पाता होता था, खुद नहीं पता था अच्छा इसमें से ऑब्जेक्ट कैसे रिमूव करें, इसको आप स्केल कैसे करवाएं, इसको मतलब किस तरह से ठीक करवाएं। तो अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है, एक ही टूल के अंदर अवेलेबल है। आप इनको ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करके इजीली जिस भी तरह की आपने एडिटिंग करनी हो आप वो खुद से परफॉर्म कर सकते हो। तो वो इसमें हम ट्राई करेंगे, ऑब्जेक्ट रिमूवर को ट्राई कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिमूवर को ट्राई कर लेते हैं, और कलराइजर को ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग सारे ट्राई कर लीजिएगा, अभी मैं दो तीन ऑप्शंस ट्राई करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट रिमूवर पर। ऑब्जेक्ट रिमूवर पे आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है, जिस पिक्चर का आप ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं। तो ये टॉप पे हमारे पास गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ से हम गैलरी को क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ से हम चूज कर लेते हैं एक पिक्चर, जैसे ये वाली पिक्चर है ना। और मैं सच्ची बात बताऊं, ये जब मैंने पिक्चर एआई से जनरेट करवाई थी ना, इसमें जो कॉलीफ्लावर नीचे बैठी हुई है एक, ये वाली मैं नहीं चाहती थी इसमें आई, ये एक एक्स्ट्रा इसने करेक्टर ऐड करके दिया है, तो हम इस करेक्टर को रिमूव करवा लेते हैं। मतलब जो पिक्चर की प्रॉम्प्ट थी ना, उस प्रॉम्प्ट में मुझे सिर्फ ये दो काइंड ऑफ करेक्टर्स चाहिए थे, एक ज्वेलर का और एक पोटैटो का। ये जो कॉलीफ्लावर आ रहा है ये एक्स्ट्रा करेक्टर है, तो हम इसको रिमूव करवाते हैं। सिंपली हमने अपनी पिक्चर को ओपन करके यहाँ पर अपलोड कर लेना है, तो इस तरह से अपलोड होके आ जाएगी। ये जो बैठी हुई ना छोटी सी कॉलीफ्लावर, ये एक्स्ट्रा है, ये मुझे पिक्चर में रिक्वायर्ड नहीं था, और इसने खुद से ऐड करके दे दिया था, जिससे ऐड उनको हमने यूज किया है इमेज जनरेशन पर्पज के लिए। तो अब मैं चाहती हूँ ये करेक्टर रिमूव हो जाए। करेक्टर रिमूव करवाने के लिए आपके पास ये प्रॉपर ब्रश बना हुआ है, आपने इस ब्रश की मदद से इस ब्रश का साइज अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूंगी। डिक्रीज करने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपने अपनी, जो भी करेक्टर या ऑब्जेक्ट आपने अपनी पिक्चर से रिमूव करना है ना, आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल ये कॉलीफ्लावर मैंने रिमूव करना है, तो मैं इस तरह से कॉलीफ्लावर को प्रॉपरली मार्क कर दूंगी। ओके, यहाँ से हमने कॉलीफ्लावर को मार्क कर दिया। तो इसी तरह से आपने, आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ रहा है पिक्चर में, आप रिमूव करना चाहते हो, कोई एक्स्ट्रा करेक्टर आ रहा है उसको रिमूव करना चाहते हो, तो इस तरह से आपने आके यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को मार्क कर लेना है।
हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आपने क्लिक करना है गो को। अब ये जो हॉटपॉट ये आया है, ये 1-2 मिनट लगाएगा और डायरेक्टली तौर पर आपको आपका जो करेक्टर है या ऑब्जेक्ट जो आपने मार्क किया है, जिसको आपने हाईलाइट किया है, ये आपको रिमूव करके दे देगा। तो इस तरह से आप हर तरह का ऑब्जेक्ट अपनी पिक्चर से, चाहे वो एआई जनरेटेड इमेज हो या आपकी खुद की पिक्चर, आप रिमूव करवा सकते हैं। सी, हमने यहाँ पर से करेक्टर रिमूव करवाया और अब आपको यहाँ पर फील हो रहा है कि पहले हमारे पास यहाँ पर एक कॉलीफ्लावर बैठा हुआ था, नहीं हो रहा फील। तो इस तरह से बिल्कुल ही आपके ऑब्जेक्ट को गायब कर देता होता है और आपको नई पिक्चर बना कर दे देता है। अब आपने डाउनलोड करना है तो ये टॉप पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करोगे इसीलिए आपकी पिक्चर जो है डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। तो ये काइंडा हमारे पास मेथड होता है। हम इस तरह से हर तरह की पिक्चर पे से जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स हैं, वो उनको रिमूव करवा लेते होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसे क्लिक करोगे और आपकी जो पिक्चर है वो डाउनलोड होकर भी आ जाएगी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रिमूवेबल ऑप्शन था। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड रिमूवर वाला। आपने किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप वो भी करवा सकते हो। यहाँ पर आप सिंपली पिक्चर अपलोड करते हो। ओके, ये कैट की पिक्चर में अपलोड कर रही हूँ। अपलोड किया। अपलोड करने के बाद सिंपली आपने अपनी जो पिक्चर है उसको रन कर देना होता है और फिर ये डायरेक्टली डायरेक्टली जो है ना आपको आपके पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देता है। तो इस तरह से आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना हो, चाहे ऑब्जेक्ट रिमूविंग का चाहे बैकग्राउंड रिमूविंग का, आप इससे करवा सकते हो। ये आपको प्रॉपर करके दे देता है। हैव अ लुक। अब जो करेक्टर था कैट का, इसने वो आगे कर दिया, बट इसका जो बैकग्राउंड था इसने प्रॉपरली हमें रिमूव करके दे दिया है। तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट पिक्चर्स के बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। आपने डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन, आप यहाँ से अपनी पिक्चर को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये हमने इसका बैकग्राउंड वाला ऑप्शन ट्राई कर लिया और इसका अब हम ट्राई कर लेते हैं। आप लोग बताएं और कौन सा ऑप्शन ट्राई करके बताएं। बट वन हमने दो ट्राई किए ना इसमें, ऑब्जेक्ट रिमूवर का और बैकग्राउंड रिमूवर का। आप लोग कौन सा चाहते हो और कौन सा ऑप्शन ट्राई करके बताओ। फेस इन्हांसर। अच्छा, पूरी क्लास में सिर्फ एक ईमान नवाज एक्टिव बैठी हुई है, बाकी सारे सो रहे हैं, है ना। नींद आज पूरी करें ताकि कल ईद का दिन है, कल हम फ्रेश फ्रेश हो। ऐसा ही है। सारे आज नींद पूरी करें क्लास में बैठ के। लग तो ऐसे ही रहे, नो मैम। ओके। फोटो रिस्टोर बाकी भी बताएं। फोटो रीस्टाइलर, मतलब चाहते हैं मैं सारे ऑप्शंस ट्राई करूँ, राइट। चलो बारी बारी सारे ट्राई कर लेते हैं। पहले रीस्टाइलर को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आके हमने अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है और स्टाइल भी अपलोड कर देना होता है। रीस्टाइल वाला ऑप्शन तो हमारे पास काइंड ऑफ पेड आ रहा है, इसको हम ट्राई नहीं कर सकते। पहले तो ये अनपेड में देता था बट अभी ये 25 क्रेडिट कॉस्ट कर रहा है। हमारे पास 0 क्रेडिट होते हैं, इसको हम ट्राई नहीं कर सकते। हम फोटो रिस्टोरर को ट्राई करते हैं। ओके, जो रिस्टाइलर है वो हमारे पास काइंड ऑफ पेड है। अच्छा देखिए, इसने एग्जांपल में दी हुई है, ये रोमियो और जूलियट की पिक्चर है और मुझे नहीं पता रोमियो और जूलियट ही है, बस वैसे ही रोमियो और जूलियट बना रही हूँ उनको। तो ये उनकी ओल्ड पिक्चर थी, जब इन्होंने इसको हॉटपॉट में आके इनहेंस करवाया तो उसने इस पिक्चर में कन्वर्ट करके दे दी है, काफी अच्छी इनहेंस करके दे दी है, रिस्टोर करके दे दी है पिक्चर। तो अभी हम यहाँ पर अपनी कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, देखते हैं हमें कोई पिक्चर मिल जाए और उसका हम रिस्टोर करवाते हैं। मेरे पास एक बेबी की पिक्चर पड़ी हुई है, वो ब्लर्ड है, हम उसको यूज करते हैं। ये रही। ये थोड़ी सी ब्लर्ड है पिक्चर, हम इसको करते हैं अंदर पिक्चर में कन्वर्ट। हमने पिक्चर अपलोड की। अपलोड करने के बाद हम पिक्चर को रन करेंगे और ऑटोमेटिकली ये हमारी पिक्चर को रिस्टोर करके दे देगा। है वाला।
अभी जो इसने पिक्चर कन्वर्ट करके, ये देखिए ये ओरिजिनल पिक्चर थी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ओरिजिनल पिक्चर में काफी ज्यादा जो बेबी का फेस है वो ब्लर है, और ये पिक्चर हमें बना कर दी है इसने, क्या कहते हैं, हॉटपॉट ने, और आप लोग देख सकते हैं इसमें क्लियर डिफरेंस आ रहा है। ये वाली काफी ज्यादा इसका फेस क्लियर हो गया, और काफी जो है ना क्लैरिटी पिक्चर में हमारे पास कन्वर्ट होके आ गया। तो इस तरह आपके पास कोई भी ब्लर्ड पिक्चर हो, डिफॉर्म पिक्चर हो, उसको आप यहाँ पर आके अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली तौर पर। ये आपके पिक्चर को अनब्लर और क्लियर पिक्चर में कन्वर्ट करके दे देता होता है, और डिफरेंस आप लोगों के मतलब प्रॉपर सामने होता है, काफी अच्छे से कन्वर्ट करके देता होता है। अब आपने डाउनलोड करना है, ये आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसमें ट्राई कर लेते हैं जी फेस इनहेंसर का ऑप्शन। अच्छा, फेस एनहांसर में भी इसने पता नहीं किसकी पिक्चर आई हुई है, इसने एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ये ब्लर्ड पिक्चर है, और ये काइंड ऑफ इसने फेस को इनहेंस करके दे दिया है। तो मेरे पास ना इस तरह की एक पिक्चर पड़ी हुई है, किसकी थी, ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प की। हम उनकी पिक्चर अपलोड करते हैं और उसको काइंड ऑफ उसका फेस इनहेंस करवाते हैं। ये ट्रम्प की पिक्चर है, ये ना थोड़ी सी ब्लर है, आप लोग इसको देखिए, इसका जो फेस है वो क्लियर नहीं है, और इसको भी फेस इसका इनहेंस करवा लेते हैं। पिक्चर अपलोड की, इसके बाद हम इसको रन करेंगे। जी, इस पिक्चर में और इस पिक्चर में डिफरेंस आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो पिक्चर है मैंने अपलोड की थी वो है, और ये पिक्चर हमारे पास जो इसने हमें इनहेंस करके दिया फेस से, वो पिक्चर है। अपनी पिक्चर में कोई और पिक्चर, मतलब आप टू पिक्चर्स को मर्ज करना चाहो उसके लिए कह रहे हो? उसके लिए हॉटपॉट को ट्राई नहीं करें, पिक्चर्स को मर्ज करवाना है अगर आपने, तो वो उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगी जेमिनाई एआई। एक तो जेमिनाई सेफ है, और दूसरा ये है कि जेमिनाई आपको डायरेक्टली करके दे देगा, जैसे भी आप चेंजेस चाहते हो ना, दो पिक्चर्स को मर्ज करवाना है, ऐड करवाना है, फीचर्स मैच करवाने हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। उसके रिजल्ट्स हॉटपॉट इतने अच्छे नहीं देगा। अगर आप एक सिंगल पिक्चर यूज करते हो हॉटपॉट पर, तो तब ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स दे देता हो। तो वो इस तरह से हमने ये फेस इनहेंस वाला ऑप्शन भी ट्राई कर लिया। ओके जी, काइंड ऑफ सारे ही ट्राई कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास एआई गेम आ जाता है, तो गेम वाली जितने ऑप्शन है, गेम टूल्स, गेम कैरेक्टर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, आप इन सबको ट्राई कर सकते हो, बट ये हमारे काम के नहीं है राइट नाउ, तो हम इसको कर देंगे क्विट। आप लोग करना चाहो बाद में ट्राई तो आप कर सकते हो। देन एआई राइटिंग की है, कंटेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग, आर्ट एंड एनटीएफ आइडियाज, कॉपी राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, बुक राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग, प्रोडक्ट राइटिंग, आप ये सारे टास्क इससे परफॉर्म करवा सकते हो। तो मैं इसमें सिर्फ एक ही आप लोगों को ट्राई करके बताऊंगी, कंटेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, बाकी आप लोगों ने खुद ट्राई करने हुए तो आप लोग कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग पे आके अब आपने किसी भी तरह का लाइक कोई आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करवाना है, आप इसको बताओगे, देन डायरेक्टली तौर पर ये उसके अकॉर्डिंग आपको आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर देगा। ये हमें कहता, लीव ब्लैंक फॉर रैंडम आइडिया और इंटर अ टॉपिक टू गाइड सजेशन, तो हम इसको बोलेंगे गाइड मी सम न्यू वीडियो आइडियाज, न्यू एआई वीडियो आइडियाज, ठीक है। हमने ये प्रॉम्प्ट दी, इस प्रॉम्प्ट को हम करेंगे क्रिएट, और अब ये जो आइडियाज है ना, डिफरेंट आइडियाज मुझे लिख कर देना स्टार्ट कर दे रहा है। Have a look. A whimsical animated character that transform everyday object into a creative AI tool, showcasing how to use them for fun video products. इसके बाद दूसरा इसने हमें आइडिया दे रही है, a split screen concept where one slide show a chaotic video production process without AR, while the other side deflect a smooth, efficient workflow enhanced by AI assistants. Or is a vibrant interactive map that highlights various genera of AI generated video with playful icons representing each genre like comedy, tutorial and music videos. तो इसने हमें इसका भी जो है प्रॉपर गाइड दे दिया बनाकर।
तो आपने कोई भी आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करना हो, आप उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो हॉटपॉट को। इसके अलावा आपको सॉन्ग राइटिंग में कोई सॉन्ग राइट करवाना हो तब यूज कर सकते हो, बुक राइट करवानी हो तब यूज कर सकते हो, और प्रोफेशनल राइटिंग में भी आपको ये काफी हेल्प आउट कर देता होता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल है हॉटपॉट एआई में, जिनको आप फॉर फ्री यूज कर सकते हो विदाउट एनी लॉग इन, विदाउट एनी साइन अप। आपको उस पर कोई भी अकाउंट लॉग इन साइन अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, और कोई इसका पेड प्लान परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसके अनपेड प्लान पर रहते हुए इसके तमाम फीचर्स को यूज कर सकते हो, तमाम फीचर्स को ट्राई कर सकते हो, किसी किस्म की कोई भी लिमिट आपके पास नहीं आती। तो ये रहा था हमारे पास हॉटपॉट एआई। यहाँ तक किसी बच्चे का हॉटपॉट एआई में कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? सॉन्ग राइटिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं इसको। हम सॉन्ग राइटिंग पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं आर्ट आइडिया सॉन्ग लिरिक्स, या सॉन्ग आइडिया कहते हैं। हम इसको बोलते हैं राइट अ सॉन्ग, सॉन्ग इन, इसको करेंगे हम क्रिएट, बाय क्रेडिट टू कंटिन्यू और फ्री। अच्छा, ये इसको ना आर्ट आइडिया भी है। अच्छा अच्छा। नहीं, ये सिर्फ इंग्लिश में बना के देता होता है, उर्दू में नहीं बना के देता। मल्टीलिंगुअल नहीं है ये। तो आपने सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट करने हैं, आप इंग्लिश में डिफरेंट सॉन्ग्स के लिरिक्स बनवा सकते हो इस पर, और उसको फिर यूज कर सकते हो। चित्राली लैंग्वेज है यार, जरा ना आप मुझे क्लास के बाद वॉइस कीजिएगा चित्राली लैंग्वेज में, मतलब कुछ भी रैंडम बोलिएगा क्लास के अकॉर्डिंग या कुछ भी। मैंने देखना है चित्राली लैंग्वेज कैसे होती है, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने आप लोगों की क्लास में ही सर्च किया था चैट जीपीटी पर, तो आप कहते वो चित्राली नहीं है लैंग्वेज। तो थोड़ा सा मुझे आइडिया और जो नो हाउ हो जाए चित्राली लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है। पता है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मुझे खुद किसी भी लैंग्वेज का इतना ऐसा आइडिया नहीं है, ना पंजाबी का, ना सराइकी का, ना हिंदको का। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे, मतलब लाइक सुनी भी तो है वो सारी लैंग्वेज, बट चित्राली लैंग्वेज का ऐसा आइडिया नहीं है, तो मुझे थोड़ी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। आप मुझे वॉइस कीजिएगा ताकि ये जो मेरी क्यूरियोसिटी है वो खत्म हो जाए इस लैंग्वेज के बारे में। नहीं, इसमें वीडियो जनरेशन वाला फीचर नहीं है, इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं वो वीडियो जनरेशन के रेलेवेंट हैं। तो इमेज जनरेशन का ऑप्शन नहीं है इसमें हमारे पास। एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ आ गया हॉटपॉट एआई? मेरी मामा पंजाबी है, मेरे पापा उर्दू स्पीकिंग है, हमारे घर में बोली जाती है पंजाबी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बोली जाती है, आपस में समटाइम्स मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, बट मुझे ना पंजाबी बोलने आती है और ना ही मुझे पंजाबी का कोई एक सिंगल वर्ड समझ आता है। इवन तो समटाइम्स अगर मैं ट्राई करूँ तो मुझे मेरे कजिन और फैमिली यही कहते तुम मत बोलो तो अच्छी बात है। तुम टांगे तोड़ती हो पंजाबी, सो दैट्स व्हाई है। तो बाकी किसी लैंग्वेज का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है सिवाय उर्दू का। ओके जी, तो आज की क्लास में हमने दो टूल्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमारे पास अपसैम्पलर एआई है और हॉटपॉट एआई है। हमने दोनों को देखा, दोनों की स्पेसिफिकेशंस, लिमिटेशंस देखी, और इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से आप अपसैम्पलर पर फॉर फ्री डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस और वीडियोस बना सकते हैं, और हॉटपॉट एआई से डिफरेंट एडिटिंग के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों एआई टूल्स को आपने प्रॉपरली ट्राई करना है, और इसके सारे ऑप्शंस को सारे बेशक ना कीजिएगा, कुछ कुछ ऑप्शंस जो आपको लगते हैं कि ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है, उसको ट्राई करके जो रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे साथ मौसली शेयर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मिस मधिया पूछ रही है वेयर यू आर फ्रॉम। मतलब स्टार्ट से हम लोग यहीं पर रहे हैं, इस्लामाबाद में। मे भी आप लोगों को रावलपिंडी सदर का आइडिया हो, तो मेरे पापा सदर से हैं, तो हम सारा सारा टाइम बचपन से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में। ओके जी, इसके अलावा आप लोगों के लिए आज एक गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि आप सबको होने जा रही हैं 3 दिन की वेकेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ई डे 1 की, डे 2 की और डे 3 की पूरी 3 छुट्टियां दी जाएंगी, ठीक है? आपको पूरी की पूरी 3 छुट्टियां दी जाएंगी, और इसके अलावा जो आपकी क्लासेस है वो इंशाल्लाह सैटरडे से दोबारा रिज्यूम होंगी, और दोबारा से हम जो है अपनी ये क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक? सोनिया वाकई से, सर भी टेक्सला में ही हो, मतलब सर आगे थोड़ा सा आगे हरिपुर से हैं।
खैर मुबारक। FGWU क्या क्या है मिस मदीहा? थोड़ा सा इसकी एब्रिविएशन क्लियर कीजिएगा। नहीं, इस वीक पर प्रोजेक्ट नहीं होगा। ये वाला वीक आप लोगों का ऐसे ही जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में प्रोजेक्ट होगा। अभी ईद की वजह से ये वाला वीक थोड़ा सा ना मिक्सम मिक्सम हो रहा है, तो हम एक एक्स्ट्रा वीक ऐड कर देंगे आपकी ट्रेनिंग में। अच्छा, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। खैर मुबारक। अच्छे से अपनी ईद को एंजॉय कीजिएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा। और इसके बाद जो है फ्रेश होके आइएगा ईद की वेकेशंस के बाद, ताकि हम और अच्छे से लर्निंग कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें और बहुत कुछ नया सीख सकें, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लासेस में मज़ा आ रहा होगा। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट करना हम सीखेंगे, डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हमारी अच्छी खासी लर्निंग जर्नी रहती है, तो हमने उसको कवर अप करना है और इंशाल्लाह एट द एंड एक अच्छा स्कोर अचीव करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी। ईद मुबारक इन एडवांस। और फर्दर कोई सवाल हुआ, कोई क्यूरी हुई, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कीजिएगा। उसमें भी मतलब किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए हुई, कोई सजेशन चाहिए हुआ या कोई टूल वर्क ना कर रहा हुआ, तो आप लोगों ने पूछ लेना, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, इस वीक आप लोगों का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, बट इस वीक में आप लोगों को मतलब लाइक ये 3 वेकेशन आ रही है ना, तो मैंने आप लोगों को एक टास्क देना है। आप लोगों ने डिफरेंट एआई टूल्स पढ़े हैं ना, प्रॉम्प्ट्स देना भी आप लोगों को आ गए हैं। तो आप सब ने खुद से एआई कार्ड्स क्रिएट करने हैं फॉर योर फ्रेंड एंड फैमिली। और आपने उनके साथ फिर अपने क्रिएटेड कार्ड ईद वाले दिन शेयर करने हैं, ठीक है। तो मतलब जो आपने अभी स्किल सीखी है लास्ट 2-3 डेज में, उसको आपने इस तरह ईद कार्ड में यूटिलाइज करना है। क्लियर है? डिजिटल कार्ड बनाना चाहते हैं तो मैं गाइड कर देती हूँ। आप लोग उसके लिए क्लाउड को यूज कर सकते हो। और अगर सिर्फ इमेज बेस्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, जेमिनी को यूज कर सकते हो। डिजिटल बनाना है तो आप क्लाउड को यूज कर लेना। तो आप सबने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ईद के कार्ड्स क्रिएट करने हैं। कार्ड क्रिएट करने के बाद हमारे साथ भी शेयर करना है कि हमने इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज किया, और यूटिलाइज करते हुए अपने ईद कार्ड क्रिएट किए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी आपने वही कार्ड शेयर करने हैं क्रिएट करके, ठीक है। चलें जी, ओके, थैंक यू सो मच। इन दोनों टूल्स को प्रॉपरली ट्राई कीजिएगा। कहीं पर भी कंफ्यूजन आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। और ये जो टास्क मैंने आप सबको दिया है, मोस्टली कीजिएगा इसको, ताकि आप लोगों को खुद भी आइडिया हो सके कि इस टाइम आप कहाँ पर लाई कर रहे हो और कितना सीख चुके हो, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। स्टिल कोई सवाल हुआ तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।